नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबकी जीके की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सबकी डेली बेसिस पर ये क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी की। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न, जो कि आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि नमामि गंगे योजना का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा? चाचा चौधरी, राजकुमार राव, रोहित शर्मा या प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों, नमामि गंगे योजना का जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वो आपके बचपन का हीरो और भारतीय सुपर हीरो के भी नाम से जाने जाते हैं, चाचा चौधरी। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? जी हां, जल्द में ही किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो जी हां, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ए बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जी हां, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 2050 तक शून्य कार्बन, जी हां 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रांस, जापान, चीन या भारत? तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जापान, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि हाल ही में राज्य कृषि कानून जो है लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहां पर झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी लोगों ने, कुछ लोगों का मानना हो सकता है हरियाणा, कुछ लोगों का मानना हो सकता है पंजाब, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा यहां पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और मैं देख सकता हूं यहां पर ज्यादातर लोगों ने पंजाब बताया है। आप सभी लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जितने भी लोगों ने पंजाब बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है? तो ऐश्वर्या श्रीधर या माधुरी रजक या आपका विजेता कुमारी या ऑप्शन नंबर डी केसी शिवांगी? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों के ऑप्शन ए हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऐश्वर्या श्रीधर यहां पर आपका बिल्कुल राइट है। ये 24 साल इनकी केवल एज है, और इस एज में ये प्रथम महिला हैं, ठीक है। ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। 24 वर्ष इनकी एज है केवल। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया? अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या आपका इंग्लैंड? तो दोस्तों
यहाँ पर आप सभी को बताना है कि 2021 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया, तो वो देश है आपका दोस्तों जापान। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने जापान बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर काफी सारे लोगों ने जापान बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान देश को जो है 191 देशों में, इस देश का जो पासपोर्ट है 191 देशों में ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करता है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, अपना भारत देश जो है, पासपोर्ट जो भारत देश का है ये दुनिया में कौन से स्थान पर आता है, तो जापान फर्स्ट पे आता है, पहले स्थान पे, और भारत आपका 85 मतलब 85वें स्थान पे आता है। ठीक है, 85 स्थान उसका है भारत का। और आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि ये लगभग 56, जी हाँ 56 ऑन अराइवल देशों में ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ये 191 देशों में ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करता है और भारत देश अपना 56 ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करता है 56 देशों में। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा जो है प्रतिशत वो बढ़कर कितने साल की हो गई है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इमला जो है ये थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जीवन प्रतिशतता बढ़ के कितने साल की हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी को, कितने साल हो गई है। यहाँ पर औसतन 70.8 साल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ब्राजील, यूएई या आपका भारत या फ्रांस। तो यूएई आप सभी लोग जानते हैं ये आपका संयुक्त अरब अमीरात से रिलेट करता है। इसका फुल फॉर्म संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अमीरात। तो आप सभी को यहां पर ध्यान देना है फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। भारत आप सभी का यहाँ पर गलत है और ब्राजील भी इसमें नहीं आएगा, शामिल होगा। तो फ्रांस आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। राफेल नडाल या आपका डी स्वार्जमैन या आपका नोवाक जोकोविच या आपका लिएंडर पेस। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के ऑप्शंस जो हैं वो सही होने चाहिए। और मैं यहाँ पर देख सकता हूं काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यहां पर जितने भी लोगों ने राफेल नडाल को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। बहुत ही ज्यादा मस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप सबकी। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने भी लोग, कम से कम जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग लाइक करते हुए चलिए, क्योंकि क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक भी प्रश्न आप लोग मिस ना करिए। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। तो यहाँ पर प्रीति जैन या आपका ललिता चौधरी या पूनस राव या मिंटी अग्रवाल। तो यहाँ पर मिंटी अग्रवाल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर मिंटी अग्रवाल बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिंटी अग्रवाल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 403, 404, 426 या 445। तो 403 यहां पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्यों की संख्या यहां पर डन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचित है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये तकरीबन इसी महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के ही महीने में। अब आप सभी को पता चल गया ही होगा क्योंकि अप्रैल का ही एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल को बता रहे हैं बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को दोस्तों आपका मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। जी हां, आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई है? विश्व व्यापार संगठन, या आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या विश्व कोष, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा इसका ऑप्शन चौथा आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देखिए आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के ऑप्शंस जो हैं डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव, या आपका गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि यहां पर सभी लोगों ने यहां पर सही बताया होगा। जी हां, आप सभी का यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काफी सारे लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी को बताया है, आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 10 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहां पर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, या छत्तीसगढ़, या मेघालय? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मस्ट है ये प्रश्न, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने छत्तीसगढ़ बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बताने का प्रयास कीजिए, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, या आपका बरेली? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बनारस घराना यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनारस घराना जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हां, ऑप्शन नंबर आपका बनारस घराना यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, या गोल्फ? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्कॉटलैंड की बात हो रही है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का तो सभी लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और भारत में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वो क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल और बेसबॉल, बास्केटबॉल और गोल्फ की बात करें तो इनमें से स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग टिक कर लीजिए, सी वाला। और काफी सारे लोग सी बता भी रहे हैं, सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है?
आप सभी के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बताने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग बता रहे हैं गोल्फ और कुछ लोग बता रहे हैं बास्केटबॉल। देखिए गोल्फ यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ है। जी हां, गोल्फ यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। और फुटबॉल जो है वो आपका फ्रांस ब्राजील का है, जितने भी लोगों को नहीं पता है जान ले। और बास्केटबॉल कहां का है दोस्तों? बास्केटबॉल कहां से रिलेट करता है? बास्केटबॉल आपका रिलेट करता है लाटविया से। तो यहां पर गोल्फ आप सभी लोग टिक कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। आप सभी लोग आंख बंद करके बताना स्टार्ट करिए। यहां पर आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं देख सकता हूं जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि भारत की एक संस्था है जो कि आपकी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई? नीना राय, संदीप मुरारका, या आपका जसवंत राठी, या उधम सिंह? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका जो राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर नीना राय, जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास के लास्ट प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, संगीत। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जो क्लास हैं उसके नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।